क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, या इसको दूसरा भी बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नाम और, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या बेस होता है। तो देखो ये क्या है कि ये विंडोज जो है, विंडोज हमको, जैसा ही हमारी सामिया मैडम ने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेस देता है। क्या देता है? बेस। तो अब है क्या कि देखो हम, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक क्या हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया यूजर। दूसरा कौन हो गया? यूजर हो गया। यूजर, यूजर बोलेंगे इसको उसर। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक होता है पेरी फेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है। फिर यहाँ पे होता है नेटवर्क। तो कंप्यूटर से, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से इतनी चीजें अगर हम जोड़ना चाहते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम के साथ इतनी चीजों को हम इंटरेक्ट कराना चाहते हैं। ठीक है। तो चूंकि अब तुम लोग जानते हो कि कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम किस में काम करता है? जीरो और वन में काम करता है। और हम लोग यूजर एबीसीडी में काम करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर को हम ऐसे नहीं चला सकते क्योंकि वो जीरो वन में काम करता है और हम कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते हैं। ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते, अगर यूजर कंप्यूटर की भाषा नहीं जानता है, तो फिर यूजर क्या काम करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में नहीं चला सकता है। ठीक है। और वो किसी भी दूसरी डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकता है, या किसी दूसरे नेटवर्क को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यूजर को कंप्यूटर की भाषा नहीं मालूम है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा क्या है? जीरो और वन है। तो फिर बीच में बैठाल दिया गया कौन? ओएस। कौन बैठाल दिया गया? ओएस। तो ओएस क्या काम करता है? ओएस इन दोनों लोगों को एक माध्यम देता है ताकि ये दोनों आपस में क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। तो ओएस एक माध्यम दे देता है कि ये आपस में जुड़ सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में डाला जाता है वो हमारा ओएस होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर डालते ही हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगते हैं। हमको वहां पे जीरो और वन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो कैसे ऑपरेट करने लगते हैं? अब यहाँ पे बात आती है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कैसे नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जैसे जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो हमको ये आइकन दिखने लगते हैं। हमको कौन दिखता है? ये आइकन्स दिखने लगते हैं। ठीक है। इनको हटा देते हैं। ये 5 आइकन, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये 5 आइकन हमको क्या होने लगते हैं? दिखने लगते हैं। ठीक है। साथ में ये टास्क बार हमको दिखने लगता है। ठीक है। साथ में ये पॉइंटर हमको दिखने लगता है। और जब हम राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करने पर ये ऑप्शंस हमको दिखने लगते हैं। ठीक है। तो इनकी सहायता से हम कंप्यूटर को चलाने लगते हैं। तो ये अगर नहीं होंगे तो क्या हम कंप्यूटर चला सकते हैं? नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम कंप्यूटर को ऑन करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे तो कंप्यूटर चला नहीं सकते हो, फोल्डर बनाना है, नोटपैड ओपन करना, वर्ड पैड ओपन करना है, तो यहाँ पे तो कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं? विंडोज को जैसे ही लोड करते हैं, विंडोज को लोड करते ही हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है, डेस्कटॉप आ जाता है, ये आइकन दिखने लगते हैं, ये टास्क बार दिखने लगता है, ये पॉइंटर दिखने लगता है, और ये राइट क्लिक करने से मेन्यू ओपन हो जाता है, और स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करने पर ये चीजें दिखने लगती हैं। ठीक है। तो इन चीजों की सहायता से हम कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया कि सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है
विंडोज विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में डाला, और विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर में डाला, हमको ये सारी चीजें दिखने लगी, और हम इन चीजों का यूज करके कंप्यूटर क्या करने लगे, ऑपरेट करने लगे। अब वो सारी चीजें कौन सी दिखने लगी, वो सारी चीजें कौन सी दिखने लगी, तो देखो सबसे पहले वो सारी चीजें हमको सबसे पहले क्या दिखने लगा, डेस्कटॉप दिखने लगा, ठीक है। और डेस्कटॉप में हमको क्या दिखने लगा, आइकन दिखने लगे, क्या दिखने लगे, आइकन दिखने लगे। डेस्कटॉप में हमको क्या दिखने लगा, टास्क बार दिखने लगा। डेस्कटॉप में हमको क्या दिखने लगा, बैकग्राउंड दिखने लगा। और डेस्कटॉप में हमको क्या दिखने लगा, पॉइंटर दिखने लगा, क्या दिखने लगा, पॉइंटर दिखने लगा। तो इनकी सहायता से हम कंप्यूटर को क्या करने लगे, चलाने लगे, ठीक है। साथ में विंडोज हमको और कौन सी चीजें देती है, तो विंडोज हमको देती है विंडो। विंडो हमको क्या देती है, विंडो देती है। और विंडो हमको क्या देता है, डायलॉग बॉक्स देती है। विंडो हमको क्या देती है, मैसेज बॉक्स देती है, ठीक है। तो विंडो हमको डेस्कटॉप देती है। डेस्कटॉप में इतनी सारी चीजें होती हैं। विंडो हमको विंडो देती है, डायलॉग बॉक्स देती है, और मैसेज बॉक्स देती है, ठीक है। और क्या देती है, अब यहाँ पे अगर आइकन की बात आती है, तो यहाँ पे आइकन भी बहुत सारे होते हैं। अभी आइकन वाइकन को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। तो हमको विंडो इतनी सारी चीजें दे देती है, जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम को क्या करने लगते हैं, ऑपरेट करने लगते हैं। और साथ में विंडो हमको एक चीज और दे देती है, क्या, एप्लीकेशन प्रोग्राम। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे कौन से हैं, नोट पैड है, वर्ड पैड है, और MS पेंट, ठीक है। तो है क्या कि कम विंडोज तुमने डाला, तो विंडोज डालने से तुम कंप्यूटर सिस्टम चलाने तो लगे, लेकिन क्या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, यानी कि इतनी सारी चीजों से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अपनी चीजों। अब ये बताओ, पहली बात तुमको प्रॉब्लम ही नहीं मालूम है कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तुमको अपने खुद की प्रॉब्लम नहीं मालूम है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमको लेटर राइटिंग करनी है। तुमको क्या करनी है, लेटर राइट करना है, ठीक है। या तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमको कोई टेबल बनाना है, या टैबुलेट करना है। क्या करना है, टैबुलेट करना है। टैबुलेट मतलब कुछ टेबल फॉर्मेट में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। या तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमको अकाउंटिंग करनी है। तुमको क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। या तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमको फोटो एडिट करनी है। क्या करनी है, फोटो एडिट करनी है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है दुनिया में, ठीक है। तो इस दुनिया की ये जितनी भी प्रॉब्लम है, तो क्या ये प्रॉब्लम विंडोज सॉल्व कर देती है, नहीं करती। ये प्रॉब्लम विंडोज सॉल्व नहीं करती, ठीक है। आपके पास इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम विंडोज कुछ नहीं सॉल्व करती। विंडोज से केवल हम इतना कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर को चला रहे हैं। कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन हम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो फिर चलाने में क्या काम कर रहे हैं, चलाने में क्या कर रहे हैं, पैडल मार रहे हैं और आगे हमको ले जा रहे हैं। क्या चलाने में क्या कर रहे हैं, कि जब हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो क्या चला रहे हैं, कुछ काम बताओ ना, कुछ काम कर रहे हैं कि हम ये वाला काम कर रहे हैं। देखो कंप्यूटर चलाने में तुम क्या करो, क्या क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर चलाने में हम बता रहे हैं क्या क्या कर सकते हो। कंप्यूटर चलाने में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कंप्यूटर चलाने में आप डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हो। डेट एंड टाइम को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कंप्यूटर चलाने में आप फोल्डर बना सकते हो। क्या बना सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या कंप्यूटर चलाने में फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर रीनेम कर सकते हो, फोल्डर डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फोल्डर को वापस रीस्टोर कर सकते हो, फोल्डर को परमानेंट डिलीट कर सकते हो, परमानेंट नेंट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फोल्डर को हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो, ठीक है। फोल्डर को अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर सकते हो। बैकग्राउंड बदल सकते हो। फिर यहाँ पर स्क्रीन सेवर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है,
देखा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता रहता है वो ना। इसमें तो हमारे विंडोज 11 हमको लगता है हटा ही दिया उन लोगों ने। यहाँ पे स्क्रीन सेवर उसमें तुम्हारे विंडोज 7 में होता है कि जब अगर हम कंप्यूटर को ऐसे छोड़ देते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे पिक्चर मूव करने लगती है ना। तो वो हमारा स्क्रीन सेवर होता है। तो आप वहां पर स्क्रीन सेवर लगा सकते हो। ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, स्क्रीन सेवर लगा सकते हो, डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो, कोई फोल्डर बना सकते हो। ठीक है। या फिर उसमें तुम कोई मूवी देख सकते हो। ठीक है। मूवी वॉच कर सकते हो या सॉन्ग सुन सकते हो, सॉन्ग लिसन कर सकते हो। लिसन की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है। इतने काम कर सकते हो, लेकिन इनमें से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही है। तो विंडो लोड किया तो विंडो लोड करने पर यही काम कर रहा है, वो कंप्यूटर क्या चल रहा है, चला रहे हैं। और चलाने में क्या कर रहे हैं, यही सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है। तो भैया विंडोज हमारा क्या है? विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी केवल मदद करता है, जिससे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। लेकिन फिर विंडोज ने क्या किया? अब विंडोज विंडोज को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हमारे सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई हमारी दुनिया में जितने भी सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो केवल हमारी इतनी मदद करते हैं कि हम कंप्यूटर को क्या कर सके, चला सके। लेकिन वो हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारी प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक अलग एप्लीकेशन एक अलग प्रॉब्लम क्या करता है, सॉल्व करता है। यानी कि दूसरी भाषा में बोलेंगे तो दुनिया में जो अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दुनिया की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो लेटर राइटिंग जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एमएस एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो टेबल बनाने जैसी, कैलकुलेशन जैसी प्रॉब्लम क्या करता है, सॉल्व करता है। टैली एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या करता है, सॉल्व करता है। इसी तरह फोटोशॉप एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग की प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिए तब, हमारे कंप्यूटर के लिए तब तक बेकार है, यानी कि ये चारों चारों बंदे अभी वापस लौट के आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर, पेरिफेरल डिवाइसेस, नेटवर्क, ये हमारे कंप्यूटर में तब तक नहीं चल सकती हैं जब तक उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा होगा तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, तभी यूजर कंप्यूटर में काम कर सकता है, तभी हमारे कंप्यूटर से दूसरी डिवाइसेस जोड़ी जा सकती हैं, और तभी कोई दूसरा नेटवर्क हमारे कंप्यूटर से क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। आ गया समझ? ठीक है। अरे उसकी अब तीसरा हटाओ, अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात मत करो। ठीक है। इतना समझ में आ गया? क्योंकि मेन फ्रंट में यही होते हैं और यही इन्हीं में काम चलता है। आ गया समझ में? इतना बात समझ में आ गई? तो अभी क्या है कि अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विंडोज के बारे में। तो विंडोज लोड होने पर हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं, इतनी सारी चीजें मिलती हैं। और अब देखो जैसे कि हमने बताया ऊपर कि प्रॉब्लम हमारी कौन सॉल्व करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्व करता है। तो विंडोज ने कुछ काम चलाऊ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको दे रखे हैं जिनसे आप अपनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, है ना। अब जैसे कि आपको कुछ लिखना पढ़ना है तो लिखने पढ़ने के लिए आप यहाँ पे नोट पैड या वर्ड पैड का यूज कर सकते हो, है ना। तो लिखने पढ़ने जैसी प्रॉब्लम यहाँ से क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है। और अगर आपको कुछ पेंटिंग वेंटिंग करनी है या फोटो एडिटिंग करनी है तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो विंडोज के साथ हमको ये तीन एप्लीकेशन प्रोग्राम ही मिलते हैं जिससे हम अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको अपने कंप्यूटर में अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आ गया समझ में? ठीक।
ये चीज समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्या आपको ये सारी चीजें डिटेल में मालूम है? डेस्कटॉप आइकन, टास्क बार, बैकग्राउंड, पॉइंटर, विंडो, डायलॉग बॉक्स, मैसेज बॉक्स, नहीं मालूम है ना? इधर देखो, अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप में बात करते हैं किसकी? आइकन। तो कंप्यूटर में अगर आइकन देखा जाए तो आइकन देखो कितनी तरीके का होता है। आइकन यहाँ पे होता है, एक हमारा होता है सिस्टम आइकन। क्या होता है? सिस्टम आइकन। ठीक है। दूसरा हमारा होता है तुम्हारा प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट आइकन। प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट आइकन। तीसरा आइकन होता है हमारा डिस्क ड्राइव आइकन। चौथा हमारा होता है फोल्डर आइकन। पांचवा हमारा होता है शॉर्टकट आइकन। ठीक है, ये आइकन होते हैं। अब ये अगर विंडो ने हमको दिए हैं तो किसी न किसी मदद के लिए दिए हैं, है ना? ये हमारी कोई ना कोई क्या करते हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम आइकन जो है, ये सिस्टम आइकन क्या मदद कर रहे हैं, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिस्टम आइकन में जाओगे तो सिस्टम आइकन ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। एक होता है माई कंप्यूटर, एक होता है माई डॉक्यूमेंट, एक होता है डॉक्यूमेंट, एक होता है माई नेटवर्क, फिर एक होता है रिसाइकल बिन, और एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये 5 आइकन्स हमको मिलते हैं सिस्टम आइकन के। ठीक है, अब ये 5 आइकन हमारी क्या मदद करते हैं, अब अपनी मदद भी देख लो। देखो, ये माई कंप्यूटर का आइकन आपकी क्या मदद करता है कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई है ना, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीजें रखी हैं, या कंप्यूटर में जो हमने पेन ड्राइव लगाई है उस पेन ड्राइव के अंदर क्या रखा हुआ है, या कंप्यूटर में जो हमने सीडी लगाई है उस सीडी में क्या है। तो वो चीजें देखने के लिए हम लोग किसके अंदर जाते हैं? माई कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे तो जब माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर अगर हार्ड डिस्क लगी होगी तो हार्ड डिस्क के अंदर की चीजें देख सकते हैं, और अगर पेन ड्राइव लगी होगी तो यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर की चीज दिखा देगा। ठीक है, और अगर सीडी लगी होगी तो यहाँ पे सीडी के अंदर की चीजें दिखा देगा। तो माई कंप्यूटर की मदद से हमने क्या किया, हमने अपनी हार्ड डिस्क को, हमने अपनी पेन ड्राइव को, या हमने अपनी सीडी को क्या किया, एक्सेस किया। अगर माई कंप्यूटर ना होता तो हम इन चीजों को कहाँ से एक्सेस कर सकते? आ गया। तो ये माई कंप्यूटर ने हमारी मदद की। फिर डॉक्यूमेंट हमने हमारी क्या हेल्प करता है? डॉक्यूमेंट हमारी ये हेल्प करता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग सेव करते हैं वो अपने आप कहाँ पे चले जाते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है और आपको कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम कि भैया कहाँ सेव कर दिया है, तो आप डॉक्यूमेंट में जाकर के देखोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। माई नेटवर्क में जाकर के हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं या अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। रिसाइकल बिन क्या काम करती है कि अगर हमने जो चीजें डिलीट की हुई है उनको अपने अंदर क्या रखती है, स्टोर रखती है, ताकि फ्यूचर में हम वापस उन चीजों को बुला सकें। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा क्या काम करता है कि हमारी मदद करता है ताकि हम इंटरनेट पे वेबसाइट को क्या कर सके, ओपन कर सके। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे कंप्यूटर में नहीं पड़ा है और इंटरनेट हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो हम वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते, हम वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए। तो ये 5 आइकन क्या मदद करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम ये प्राचीन काल की बात बता रहे थे। किसकी बात बता रहे थे? प्राचीन काल की बात बता रहे हैं। आ गया समझ में? और प्राचीन काल से हम वापस यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में आते हैं तो प्रेजेंट में आने के बाद यहाँ पे माई कंप्यूटर का नाम हो गया है क्या, कंप्यूटर। लेकिन माई कंप्यूटर से भी उसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, दिस पीसी। आ गया समझ में?
और डॉक्यूमेंट का नाम चेंज होगा, क्या हो गया? वो तो डॉक्यूमेंट्स ही है। ठीक है, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो, क्या हो गया? यूजर्स। ठीक है, नेटवर्क नाम चेंज हो करके, और ये नेटवर्क माई नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क माई नेटवर्क तो बाद में हुआ। पहले इसका नाम था नेटवर्क नेबर। नेबरहुड क्या होता है? नेबर की स्पेलिंग क्या होती है? NEIBOUR। NEI बी ओ यू आर। हैं? एक मिनट हो। NEIGH BOUR। ये है, ये था, जी सर, यही है। पहले ये नाम होता था। ठीक है, पहले ये नाम हुआ करता था। ठीक है, फिर उसका नाम चेंज होकर के क्या हुआ? माई नेटवर्क हुआ। क्या हुआ? माई नेटवर्क हुआ। और उसके बाद अब इसका नाम चेंज होकर के सिंपल सा क्या है? नेट आ गया। फिर उसके बाद रिसाइकल बिन, आज भी रिसाइकल बिन है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, अब जाकर के हो गया है कंट्रोल पैनल। क्या हो गया है? कंट्रोल पैनल। स्टार बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो ये है, इनके नाम ही बदले हैं, लेकिन ये यहाँ पे आइकन ही बदल गया है। यहाँ पे आइकन ही चेंज हो गया है, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दिया गया है और उसकी जगह क्या ला दिया गया है? कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल का काम कुछ और होता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम कुछ और होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटाया नहीं गया, कहीं और रख दिया गया है, और उसकी जगह किसने जगह ले ली है? कंट्रोल पैनल ले ली। ठीक है, तो ये देखो, पहले ये पहले यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था। पहले क्या आता था? अब क्या तुम लोग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन मालूम है कैसा होता है? नहीं होता मालूम। तो ये देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो आइकन होता है, ऐसा होता है, देखोगे तुम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये देखो, ये है, ये देखो, इधर देखो, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्या होता है? आइकन होता है। तो ऐसा आइकन होता है, और जब इसमें क्लिक करते थे, इसमें क्लिक करने पर ऐसी विंडो खुलती थी, और यहाँ पे www.google.com लिखेंगे तो गूगल क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। लेकिन अब ये लोग इंटरनेट हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर से ज्यादा, इधर तो है, तो उधर आकर के हम वापस ऐसे करके पढ़ा सकते हैं, और आगे पढ़ना है। क्या? ठीक है, तो ये ऐसा आइकन होता है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अब इसको बदल के क्या कर दिया गया? कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो इसके अंदर सारी सेटिंग होती है। यहाँ पे कंप्यूटर के हम लोग सारी सेटिंग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया 5 क्या सिस्टम आइकन बताया।
ठीक है, और हमने सबका यूज बता दिया। तो कंट्रोल पैनल से हम लोग क्या करते हैं, आप कंट्रोल पैनल का यूज देख लो। तो कंट्रोल पैनल में जब जाओगे तो कंट्रोल पैनल में जाकर के देखो आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है तो इसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है, प्रोग्राम एंड फीचर। फीचर में जाना पड़ता है। ठीक है, या आपको अपने कंप्यूटर में कोई फॉन्ट इंस्टॉल करना है, फॉन्ट, तो कहाँ पे जाना पड़ता है, फॉन्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, या आपको अपने कंप्यूटर में डेट एंड टाइम बदलनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, रीजन में जाना पड़ता है। ठीक है, या आपको अपने कंप्यूटर में यूजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, यूजर अकाउंट क्या होता है, ये जैसे इसमें बना हुआ है ना, ये देखो, इसमें क्लिक करेंगे तो ये रणधीर सिंह नाम आ रहा है और यहाँ पे ये पिन मांग रहा है। तो अगर ये ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, अपने नाम का खुद का अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप किस में क्लिक करोगे, यूजर अकाउंट में। तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की बहुत सारी जितनी भी सेटिंग होती है, इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन होता है, ये सारा हम लोग कहाँ पे जाके करते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर जा करके हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से देखो इन 5 आइकन का यूज हम लोग के पास है कि नहीं। लेकिन तुम लोग के लिए आइकन क्या है, अननोन, अननोन है ना। अब तो पता चल गया ना, अभी तक तो नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है अगला, प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट आइकन। अब ये प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट आइकन क्या होता है, कि जैसे कि आपने आपने इंस्टॉल किया कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सपोज करो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया, तो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करने पर आपको एम एस वर्ड का आइकन मिलेगा। किसका आइकन मिलेगा, एम एस वर्ड का आइकन मिलेगा। फिर आपको एम एस एक्सल का आइकन मिलेगा। ठीक है, फिर आपको इसी तरीके से एम एस पावर पॉइंट का आइकन मिलेगा। ठीक है, और भी वहां पे बहुत सारे होते हैं, केवल आप लोग 3 ही आप लोग को आता है। एम एस क्या होता है, एक्सेस भी होता है। फिर एम एस क्या होता है, आउटलुक भी होता है, एम एस आउटलुक भी होता है। और क्या होता है, और क्या होता है, एम एस पब्लिशर भी होता है। बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम आइकन कहलाते हैं। फिर टैली लोड करेंगे तो टैली का आइकन मिलेगा। फोटोशॉप लोड करेंगे तो फोटोशॉप का आइकन मिलेगा। कोरल ड्रॉ लोड करेंगे तो कोरल ड्रॉ का आइकन मिलेगा। पेज मेकर लोड करेंगे तो पेज मेकर का आइकन मिलेगा। तो हम लोग अब जितने आइकन लोड करते चले जाएंगे उतने आइकन हम लोग को मिलते चले जाएंगे। तो इन आइकन को हम लोग प्रोग्राम आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आइकन बोलते हैं। ठीक है, टैली के अंदर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। और उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा डिस्क ड्राइव आइकन। क्या आता है, डिस्क ड्राइव आइकन आता है। ठीक है, अब ये देखो डिस्क ड्राइव आइकन क्या होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, क्या होती है, हार्ड डिस्क, तो उसका एक आइकन मिलता है। या आप क्या लगाते हो, पेन ड्राइव लगाते हो तो उसका आइकन मिलता है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या लगाते हो, सीडी लगाते हो, या आप क्या लगाते हो, डीवीडी लगाते हो। तो ऐसी ये चीजें लगाते हो तो यहाँ पे ये सारे आइकन, इन चीजों के जो आइकन आपको दिखाई देते हैं, पहली बात इन चीजों के आइकन आपको कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ पे दिखते हैं ये आइकन सारे, कंप्यूटर में दिखते हैं। अभी अभी तुम लोग को बताया था हमने, अभी अभी बताया था किसका यूज, माई कंप्यूटर का यूज। कि हार्ड डिस्क अगर देखनी है, पेन ड्राइव अगर देखनी है, सीडी अगर देखनी है तो किसके अंदर जाओगे, माई कंप्यूटर के अंदर जाओगे। ठीक है, तो जितने भी ये डिस्क ड्राइव आइकन होते हैं ये हमारे कहाँ पर दिखते हैं, माई कंप्यूटर के अंदर दिखते हैं। और इन डिस्क ड्राइव आइकन की सहायता से हम इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इन चीजों के अंदर की चीजें देख सकते हैं। ठीक, फिर आपको फोल्डर आइकन बताने की जरूरत है क्या, है, फोल्डर वही येलो कलर का जो फोल्डर होता है वो फोल्डर आइकन कहलाता है ना। येलो कलर का जो फोल्डर होता है वो कौन सा आइकन कहलाता है, फोल्डर आइकन कहलाता है। और फोल्डर आइकन किस लिए होता है ये भी आप लोग को मालूम है, टू स्टोर फाइल, टू स्टोर फाइल, फाइल और फोल्डर, और दूसरे फोल्डर या दूसरी फाइल को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फोल्डर आइकन का यूज करते हैं। आ गया समझ में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे होता है शॉर्टकट आइकन। क्या होता है, शॉर्टकट आइकन होता है। अब देखो ये शॉर्टकट आइकन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि
हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे यहाँ पे शॉर्टकट आइकन होते हैं, तो ये शॉर्टकट आइकन हमारी क्या मदद करते हैं? तो शॉर्टकट आइकन की हमारी क्या मदद करते हैं? जैसे कोई फाइल है वो कहीं और पड़ी है, तो हम उस फाइल को यहीं से डेस्कटॉप से बैठे बैठे क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं। आगे सुनिए, उस फाइल को हम यहीं पे डेस्कटॉप से बैठे बैठे क्या कर लेते हैं? खोल लेते हैं। तो देखो जितने भी शॉर्टकट आइकन होते हैं उसमें ऐसी एरो आती है, क्या आती है? एरो। जब भी तुमको आइकन के नीचे लेफ्ट साइड में ऐसी एरो दिखे तो समझ जाओ कि ये ओरिजिनल आइकन नहीं है, ये एक शॉर्टकट आइकन है। यानी कि ये ओरिजिनल आइकन नहीं है, ओरिजिनल कहीं और पड़ा हुआ है। ठीक है, ये उसका शॉर्टकट है। अगर हम इस आइकन को डिलीट कर देंगे तो उस ओरिजिनल आइकन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल आइकन नहीं है, ये एक शॉर्टकट आइकन है। कैसे बनता है ये आपको डिटेल में तो बाद में बताएंगे, अभी आपके सामने बना तो रहे हैं, देख लो अगर देख सकते हो तो, और नहीं देख सकते हो तो चुपचाप केवल इतना समझो कि शॉर्टकट आइकन क्या होता है। तो ये देखो हमने शॉर्टकट आइकन बताया, तो ये केबीसी नाम का फोल्डर हमारा पड़ा है दिस पीसी के अंदर, फिर डी ड्राइव के अंदर, फिर यहाँ पे जाएंगे केबीसी में जाएंगे तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये ओरिजिनल है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि इस फोल्डर को ओपन कराने के लिए बार बार कहाँ जाना पड़ता है? इस पीसी में जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोड हैं, ये बहुत सारे क्या है? सॉफ्टवेयर लोड है। तो हमको इन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू। तो जब भी ये सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं तो इन सॉफ्टवेयर का एक शॉर्टकट आइकन यहाँ पे बन जाता है और उसमें ये एरो लगी होती है। ठीक है, तो वो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही वो आइकन क्यों बना देता है? ताकि उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमको अंदर जाना ना पड़े, हम उसको यहीं से क्या करा लें? खोल लें। आ गया? ठीक है, तो यहाँ से शॉर्टकट आइकन से ही हम उस ओरिजिनल फाइल को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट क्यों बनाता? वही ओरिजिनल फाइल यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? ओरिजिनल कहीं और रखी है, शॉर्टकट आई कहीं और रखा है, वही ओरिजिनल क्यों नहीं आ सकती? देखो इसके दो चीजें हैं, सारी ओरिजिनल तो डेस्कटॉप में आ नहीं जाए ना, उनको रखना तो कहीं और पड़ेगा। अगर सारी ओरिजिनल आइकन यहाँ पे आ जाएंगे पूरा डेस्कटॉप क्या हो जाएगा? भर जाएगा। दूसरा ये, डेस्कटॉप में सारी चीजें रख नहीं सकते या कभी कुछ नहीं रखते डेस्कटॉप में। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जब भी हमारा कंप्यूटर खराब होता है तो कंप्यूटर खराब होते ही ये लोकल डिस्क सी को डिलीट करके नई बनाई जाती है। तो जब ये लोकल डिस्क सी को डिलीट करके नई नई लोकल डिस्क सी क्रिएट की जाती है तो क्या होता है कि ये जितनी भी चीजें हैं, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर है, ये सारी की सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। सारी की सारी क्या क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। तो अब देखो, अगर तुमने अपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखी होगी तो वो डिलीट हो जाएगी, डेस्कटॉप में रखी होगी तो वो डिलीट हो जाएगी, पिक्चर में रखी होगी तो वो डिलीट हो जाएगी, जबकि कंप्यूटर क्या होगा? करप्ट होगा। तो इस वजह से हम लोग अपनी सारी फाइल कहाँ रखते हैं? लोकल डिस्क ई डी में या ई में रखते हैं, सी में नहीं रखते, और डेस्कटॉप में नहीं रखते, डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं रखते। आगे समझ में? तो इस वजह से ओरिजिनल ओरिजिनल फाइल यहाँ पे नहीं रखते, इस वजह से ओरिजिनल फाइल यहाँ पे नहीं रखते। आया समझ में? ओरिजिनल फाइल नहीं लिखते, उसका शॉर्टकट रखते हैं। तो ये होता है हमारा शॉर्टकट आइकन, जो हमको अपनी ओरिजिनल फाइल तक क्या करता है? पहुंचाता है। यानी कि ओरिजिनल फाइल तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता। ठीक है, टास्क बार बताने की जरूरत है? टास्क बार, अब देखो ये यहाँ पर ये चीजें हम बता रहे हैं, इनके हम फायदे बता रहे हैं। फायदे क्या है ये बता रहे हैं कि ये लोग हमारी हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं, है ना? यानी कि विंडोज में इस समय आप लोग क्या पढ़ रहे हो? विंडोज पढ़ रहे हो। तो विंडोज हमको क्या क्या चीजें देता है? डेस्कटॉप देता है, आइकन देता है। तो हम इनके क्या बता रहे हैं? फायदे बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से आपकी हेल्प करते हैं। आ गया समझ में? तो अब देखो यहाँ तक हमने बता दिया, कहाँ तक? शॉर्टकट आइकन से, कि ये हमारा किस तरीके से हेल्प करता है, ये हमारी हेल्प कैसे करता है, ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं। अब टास्क बार, अब तुम लोग बताओ, तुम में से कोई एक लोग बताओ कि ये हमारी कैसे हेल्प करता है टास्क बार। चलो भाई सांगिया तुम बताओ।
डॉक्यूमेंट जब मिनिमाइज करते हैं तो नीचे आ जाते हैं, नीचे जाकर के यहाँ से क्लिक कर देते हैं तो खुल जाता है। और क्या मदद करता है हमारी? बताओ। तुम लोग तो छोड़ दो, जब लड़कियां पीछे तो लड़के ऐसे आगे हो सकते हैं। इस जमाने में लड़कियां आगे चल रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर देखो टास्क बार में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हमारी मदद करता है। एक तो यहाँ पर होता है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा टास्क बार, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल। तीसरा हमारी होती है टास्क बार बटन, टास्क बार बटन। चौथा हमारा होता है नोटिफिकेशन एरिया। क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया, जिसको हम ट्रे भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रे। ठीक है, तो टास्क बार में इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब देखो ये क्या काम करता है, क्विक एक्सेस टूल बार और टास्क बार बटन, स्टार्ट बटन। तो देखो अगर स्टार्ट बटन में जाओगे, कहाँ जाओगे? स्टार्ट बटन में जाओगे। स्टार्ट बटन में जाने से हमको हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आ गया। तो कैसे इसने हेल्प की हमारी क्या काम में? कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को देखने में और उनको ओपन करने में। ठीक है, उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? ये होता है, अब कुछ चीजें होती हैं जिनको हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम उनको क्विक एक्सेस टूल बार में रख लेते हैं, ताकि हमको कहीं जाना ना पड़े, हम यहीं पे क्लिक करें तो वो क्या हो जाए, है ना। तो वो चीजें जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं, तो हम चाहते हैं हमको बार बार अंदर न जाना पड़े, हम उन चीजों को यहाँ रख देते हैं और उसमें क्लिक करते हैं तो वो चीज हमारे सामने क्या हो जाती है, खुल जाती है। और देखो हमने क्या कर रखा है कि जो चीज हम कभी नहीं यूज करते उनको रखा हुआ है। ठीक है। वही तो आ गया समझ में। ठीक है, तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है टास्क बार बटन, जिसका आंसर अभी आपने दिया। ठीक है, कि हम जिन चीजों को मिनिमाइज करते हैं वो चीजें नीचे आकर के बैठ जाती हैं। आपको ये बताना था वहां पे कि कंप्यूटर में हम जितनी भी चीजें खोलते हैं वो सारी चीजें टास्क बार में बटन के रूप में दिखाई देती हैं, और जिसकी सहायता से हमको ये पता चलता है कि क्या क्या चीजें खुली हैं, और उन्हीं बटन की सहायता से हम उन खुली हुई सब चीजों को स्क्रीन में सामने ला सकते हैं, और उन्हीं बटन की सहायता से हम उन चीजों को बंद कर सकते हैं या बाकी चीजें। ठीक है, जो भी, हाँ हमने भावनाओं को नहीं समझा तुम्हारी, इसके लिए क्षमा करना। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना टास्क बार बटन? टास्क बार बटन से हमको क्या पता चलता है कि हमने क्या क्या ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहीं से उसको सामने ला सकते हैं, वहीं से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो होता है यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया, जिसको हम ट्रे भी बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सबसे किनारे ट्रे रखी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, नोटिफिकेशन आते हैं। यहाँ पे क्या होता है? नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे किसी फ्रेंड ने बोला हेलो, है ना, तो वो यहाँ पे ऐसे हेलो करता हुआ दिखाता है। ठीक है, फेसबुक से कोई मैसेज आया, वो यहाँ पर दिखाता है। कंप्यूटर तुमको कोई मैसेज देना चाहता है, कंप्यूटर भी मैसेज देता है, कहता है, लेकिन उसका मैसेज तुमने जब, ठीक है, तो कंप्यूटर मैसेज देता है तो कंप्यूटर के भी मैसेज यहाँ पर ही, कंप्यूटर क्या मैसेज देगा, है क्या यू? कंप्यूटर अपने बारे में मैसेज देता है कि भैया अब ये चीज अपडेट करने लायक हो गई, इसको अपडेट कर दीजिए। अब ये सिस्टम की मेमोरी फुल, मेमोरी सिस्टम की मेमोरी फुल हो रही है, इसको आप खाली क्लियर करिए, या ये सॉफ्टवेयर एक्सपायर होने जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी मैसेजेस वो उसके यहीं पे आते रहते हैं। ठीक है, साथ में और क्या चीज नोटिफिकेशन में होता है?
डेट एंड टाइम देख सकते हैं और बदल सकते हैं। साथ में लैपटॉप है तो बैटरी का चार्जिंग देख सकते हैं कि कितनी है। ठीक है, साथ में यहीं से हम स्पीकर का साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हम यहीं से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से आ गया। तो ये टास्क बार का यूज़ हमने बता दिया। बैकग्राउंड का यूज़ बताने का फायदा नहीं है ना, है क्या? बैकग्राउंड में फोटो लगा सकते हैं। बैकग्राउंड क्या लगा सकते हैं? वॉलपेपर लगा सकते हैं। वॉलपेपर, वॉलपेपर लगाने से क्या फायदा होता है हमको? वॉलपेपर क्यों लगाते हैं, क्यों चेंज करते हैं? फिर पॉइंटर भी बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंटर से हम इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, या क्या करते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आती है क्या, विंडो। ये टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे तुम? टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल नहीं पढ़ रहे भैया। फंडामेंटल कहाँ है, तुम क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर। विंडोज के अंदर क्या पढ़ रहे हो? तो विंडोज के अंदर क्या पढ़ रहे हो? विंडो, विंडोज के अंदर विंडो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो विंडोज के अंदर विंडो देखो क्या होती है। तो विंडोज के अंदर विंडो, तो कंप्यूटर में हम कोई भी चीज खोलते हैं, तो कंप्यूटर में कोई भी चीज खोलते हो तो एक खिड़की के रूप में खुलती है। जैसे ये खिड़की है ना, तो वैसे देखो ये खुलता है ना। कंप्यूटर में कोई भी चीज खोलते हैं एक्स वाई जेड, तो वो खिड़की के रूप में खुलता है। तो विंडो पढ़ रहे हैं। अब विंडो हमारी देखो कैसे मदद करती है। विंडो देखो, तो विंडो में कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे ऊपर होता है क्या, टाइटल बार। ठीक है, फिर टाइटल बार में या सबसे बाहर से अगर अंदर आते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ होता है चारों ओर जो होता है हमारे आकाश मंडल में, चारों ओर हमको एक परत में घेर रखा है, उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर ना। तो वैसे हमारी विंडो को चारों ओर से एक पट्टी होती है, उसको बोलते हैं विंडो बॉर्डर। क्या बोलते हैं, विंडो बॉर्डर। कोई भी विंडो होती है, उस विंडो खोलोगे तो इसके चारों ओर एक बॉर्डर होती है। उस बॉर्डर की सहायता से हम इस विंडो को ऐसे पकड़ करके छोटा कर सकते हैं और ठीक है। तो पहले ये बॉर्डर अलग से दिखाई देती थी, लेकिन अब ये अलग से दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती कि है। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा विंडो बॉर्डर के बाद क्या आता है, टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, मालूम है ना। टाइटल बार ये होता है। और अगर टाइटल बार की बात की जाए, तो अभी टाइटल की बार बात की नहीं करते, फिर उसके बाद आता है मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार के बाद आता है आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टूल, स्टैंडर्ड टूल बार के बाद आता है आपका एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार के बाद आपका आता है स्क्रोल, टूल बार के बाद आपका आता है स्टेटस बार। तो हम कोई भी विंडो खोलते हैं तो उस विंडो में इतनी सारी एक कॉमन चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब इनसे क्या हमको मदद मिलती है। फिर अगर यहाँ पे टाइटल बार में देखा जाए, तो टाइटल बार से हमको क्या मदद मिलती है। तो टाइटल बार में हमको क्या दिखता है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुमने खोल रखा है उसका नाम दिखता है, और डॉक्यूमेंट का नाम दिखता है। आ गया, तो ये दोनों चीजें हमको कहाँ दिखती है, टाइटल बार में दिखती है। और क्या चीज दिखती है टाइटल बार में, कंट्रोल बटन। क्या दिखती है, कंट्रोल बटन दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर नेम ऑफ फाइल, जो भी फाइल खोल रखी है उस फाइल का नाम भी दिखता है। फिर कंट्रोल, कंट्रोल बटन कौन कौन सी होती है, एक होती है तुम्हारी क्या, मिनिमाइज,
एक होती है तुम्हारी कौन सी, मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइज रीस्टोर एक साथ होती है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, क्लोज। तो देखो अगर पूछा जाए कि देखो हर जितनी भी चीजें हमने आपको अभी तक बताई है, हर चीज तुमको कुछ न कुछ बता रही है ना, लेकिन आपने अभी तक वो क्या क्या बताती है, क्या क्या बोलती है, वो आप सुनते नहीं हो, देखते नहीं हो। ठीक है, तो कंट्रोल बटन आपको इतनी सारी चीज देता है और इनसे आप क्या क्या कर सकते हो ये आपको मालूम है। ठीक है, तो रीस्टोर से क्या होता है मुस्कान? रिस्टोर से क्या होता है, तुमने बताओ, तुम बताओ रिस्टोर से क्या होता है उस्मान, मुस्कान, उस्मान सॉरी। तुम बताओ सामने, रिस्टोर से क्या होता है? यहाँ पर रिस्टोर से, चलो तुम लोग को उर्दू में बता देते हैं। रिस्टोर से विंडो छोटी हो जाती है, हो जाती है, छोटी हो जाती है। आ गया समझ में? ठीक है, क्लोज से तो मालूम ही होगा। ठीक है, ये कि ये टाइटल बार के अंदर इतनी चीजें होती है, और भी कुछ होता है क्या? फिर यहाँ पर कंट्रोल मेन्यू खुलता है, क्या खुलता है? कंट्रोल मेन्यू, कंट्रोल मेन्यू खुलता है। उस कंट्रोल मेन्यू में क्या कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? उस कंट्रोल मेन्यू ऑप्शन होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, मूव, रिसाइज, साइज, और कंट्रोल मेन्यू खुलता है इसी टाइटल बार में, और कंट्रोल मेन्यू खुलने पर ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज तो आप देख ही चुके हो, बटन होती है उनकी चार, है ना। तो यहाँ पर साइज और क्लोज, मूव, दो ऑप्शन और होते हैं। ठीक है, मूव और साइज। तो अब देखो ये मूव, ये कब खुलता है? जब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो टाइटल बार में, तो टाइटल बार में राइट क्लिक करने पर ये ओपन होता है कंट्रोल मेन्यू। क्या ओपन होता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मूव और साइज काम नहीं कर रहा है, और मैक्सिमाइज भी काम नहीं कर रहा है। तो मुस्कान, ये बताओ मैक्सिमाइज काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड है ना। अब रिस्टोर करेंगे, विंडो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अब मैक्सिमाइज, ठीक है, तो देखो इस तरीके से विंडो, अब देखो यहाँ पर रिस्टोर काम नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी विंडो रिस्टोर है। अब मैक्सिमाइज काम करेगा। ठीक है, तो ये कब खुलता है? राइट क्लिक करने पर खुलता है। नहीं तो आप ऑल्ट बटन के साथ स्पेस बार प्रेस करोगे तो खुल जाएगा। क्या प्रेस करोगे? ऑल्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करोगे खुल जाएगा। तो हम देखो यही से ये सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, और चलाने का तरीका होता है ऐसे ही होता है, ऑल्ट स्पेस बार और ऐसे। ठीक है, आप लोग दो का यूज, दो हाथ लगाओगे, दो हाथ नहीं लगते हैं, ऐसे होता है, और ऐसे ही होता है। ऐसे मतलब यही फिंगर ऑल्ट में जाती है, यही फिंगर स्पेस में जाती है। आ गया समझ में? और फिर उसके बाद रिस्टोर करना है तो छोटा, आ गया तुम, ऑल्ट स्पेस बार, मैक्स और मैक्सिमाइज करना है तो ऐसा। आ गया तुम्हें? फिर मिनिमाइज करना है तो अंडरलाइन किसके नीचे, फिर जिसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, जिसके नीचे क्या आ रही है, अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, तो रिस्टोर में अंडरलाइन किसके नीचे आ रही है, आर, आर कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। फिर ऑल्ट स्पेस बार, मैक्सिमाइज में अंडरलाइन किसके नीचे आ रही है, एक्स, एक्स कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर ऑल्ट स्पेस बार, ठीक है, आर कर दिया तो फिर से छोटा हो गया। फिर ऑल्ट स्पेस बार, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइज, साइज में एस के नीचे है, एस करेंगे, एस करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एरो की का यूज करना पड़ेगा। एरो की से का यूज करोगे तो विंडो की चौड़ाई बढ़ेगी, और एरो की के यूज से विंडो की चौड़ाई घटेगी। आगे समझ में?
फिर डाउन एरो की से बढ़ेगी और डाउन एरो की से घटेगी। आ गया समझ में? और जितना जहां पर जितना कम को ज्यादा करना है उतना करने के बाद एंटर कर दो। क्या कर दोगे? एंटर करना होता है, इसके बाद एंटर करना। ठीक है। फिर अगला नंबर ऑल्ट स्पेस बार, और देखो यहाँ पे आता है मूव। अंडरलाइन किसके नीचे? एम के नीचे। एम करोगे और एरो की से विंडो को जहां पे जाके रखना चाहते हो वहां पे जाकर के रख सकते हो। और एंटर, उसके बाद क्या करना है? एंटर। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये सारा काम यहाँ पे ऑल्ट स्पेस बार से आगे समझ में। ठीक है। तो ये विंडो मेन्यू, कंट्रोल मेन्यू ये ओपन होता है। तो देखो इतने दिन से तुम लोग काम कर रहे हैं, तुम लोग को कंट्रोल मेन्यू नहीं मालूम है ना। तो ये था। उसके बाद क्या आता है? मेन्यू बार आता है। क्या आता है? मेन्यू बार। ठीक है। तो यहाँ पर मेन्यू बार में क्या होता है? फाइल होता है ना, एडिट होता है और व्यू होता है। ये मेन होते ही, मेन ये होते ही है, और इंसर्ट होता है। नहीं, ये कॉमन हम बता रहे हैं, ये कॉमन बता रहे हैं। कॉमन मतलब ये ऐसी हैं कि फोल्डर में भी तुमको दिखता है और फाइल में भी दिखता है ना। बाकी वर्ड में अलग दिखेंगे, एक्सेल में अलग दिखेंगे, पावर पॉइंट में अलग दिखते हैं। लेकिन ये तीन ऐसे हैं जो फोल्डर फाइल कहीं भी दिखते हैं। इंसर्ट नहीं होता फोल्डर में, कहाँ से इंसर्ट होता है? ठीक है। उसके इतना समझ में आ गया? नहीं, ये पूरा पढ़ रहा हूँ, लास्ट है देखो, इस विंडो का लास्ट चल रहा है ये। अब देखो यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड टूल बार। क्या आता है? स्टैंडर्ड टूल बार। अब ये स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शंस की बटन रखी होती है। क्या होती है? ऑप्शंस की बटन। अब जैसे कि फाइल में जाते हैं, फाइल के ऑप्शंस खुलते हैं। एडिट में जाते हैं तो एडिट के ऑप्शंस खुलते हैं। व्यू में जाते हैं तो व्यू के ऑप्शन खुलते हैं। ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है कि उसमें सारे ऑप्शंस की क्या होती है? बटन होती है। अब तुमको दिखाते हैं, कहाँ दिखाए? पैड में होगा नहीं, वर्ड पैड। देखो होता क्या था, अब तो नहीं होता। अब देखो डायरेक्ट ही ऑप्शन रख दिए जाते हैं। तो पहले ऐसे ही जो बटन, ये बटन होती थी, ये जो ऑप्शंस होते थे यहाँ पे ऐसे, इसमें मेन्यू में आते थे। इसमें आते थे, मेन्यू में आते थे। ठीक है। यानी कि अब तो सारे ऑप्शन को किसके रूप में दे दिया गया है? बटन के रूप में दे दिया गया है। लेकिन पहले के जो एमएस वर्ड या बाकी चीजें आती थी, उसमें यहाँ पर ऐसे मेन्यू होते थे, और उन मेन्यू में क्लिक करने पर, या तुम लोग एमएस वर्ड खोल करके दिखा देते हैं कि जैसे ये मेन्यू खुल रहा है ना, वैसे ही यहाँ पर होता था फाइल, एडिट, इंसर्ट, ऐसा होता था। और उसमें क्लिक करने पर ऐसे ऐसे मेन्यू खुलते थे। ठीक है। जैसे ये खुल रहा है वैसे, और सारे ऑप्शन ऐसे लाइन से ऐसे लिखे होते थे। ऐसे उनकी बटन बनी होती थी, और ऐसे वो ऑप्शन यहाँ पे क्या होते थे? लिखे होते थे। तो फिर उनमें से वो ऑप्शन जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, उनको यहाँ पर एक टूल बार में रखा जाता था। इसमें रखा जाता था टूल बार में। तो उस टूल बार को बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड टूल बार। अगर हम आप लोग को यहाँ पे पुराना वाला ऑफिस दिखाएं, यहाँ पे ऑफिस 2003, ऑफिस 2003 एंटर करें। ठीक है। इमेज पे जाते हैं, तो इमेज पे जाने के बाद देखो यहाँ पर ये आता है, तो हमारा ऑफिस 2003। ये देखो तुम लोग को दिख रहा है, तो ये देखो ये है वर्ड, ये वर्ड है, पता है? एमएस वर्ड। अब देखो एमएस वर्ड पहले क्या होता था? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, और आ गया। पहले के एमएस वर्ड में देखो ऐसा आता था। और देखो यहाँ पर ये देखो, ये बटन्स दिख रही हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे रखे होते थे, उनमें से जो ज्यादा ज्यादा यूज किया करने वाले ऑप्शन होते थे, उनको यहाँ पर किसके रूप में रख दिया जाता था? बटन के रूप में। किसके रूप में? बटन के रूप में। तो हमको अंदर ना जाना पड़े, हम उन बटन को यहीं से क्या कर सकते थे? यूज कर सकते थे। तो वो सारे तो आज भी है। तो इसको आप एज अ स्टैंडर्ड टूल बार ही मान सकते हो। इसको क्या मान सकते हो? ये टूल बार ही है, कि क्योंकि सारे टूल्स तुमको यहाँ पे क्या कर दिए थे? दे दिए गए हैं। लेकिन अब इसका नाम स्टैंडर्ड टूल बार नहीं करके रिबन कर दिया गया। क्या बोल दिया गया? रिबन। इसको क्या बोलते हैं? ऐसा मुंह बना रही जैसे पहली बार सुना है। ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आ रहा है तुम्हारा
स्टैंडर्ड टूल बार समझ में आ गया, ठीक है कि हाँ अब इसको रिबन कर दिया, पहले इसका नाम स्टैंडर्ड टूल बार होता था, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रेस बार, क्या आता है? एड्रेस बार। अब ये एड्रेस बार क्या होता है? ये उसमें नहीं आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फोल्डर में ही आता है। अगर फोल्डर में किसी जाते हो तो ये तुम्हारा एड्रेस बार होता है। ये क्या होता है? एड्रेस बार होता है। तो ये एड्रेस दिखाता है, क्या दिखाता है? एड्रेस दिखाता है कि इस समय आप कहाँ पे हो, ठीक है। ये पूरा क्या दिखाता है? एड्रेस, ठीक है। यानी कि हम लोग कहाँ पे हैं? 2 से 3 बैच के अंदर है। किसके अंदर है? 2 से 3 बैच के अंदर। और 2 से 3 बैच कहाँ पे है? डेली टीचिंग टॉपिक के अंदर है। डेली टीचिंग टॉपिक कहाँ पे है? आर्कनेट के अंदर है। और आर्कनेट कहाँ पे है? ऑल फाइल्स के अंदर है। ऑल फाइल्स कहाँ पे है? जेएसआई के अंदर है। जेएसआई कहाँ पे है? डी के अंदर है। और डी कहाँ है? दिस पीसी के अंदर है। ये पूरा पता बताता है कि इस समय आप कहाँ पे, या जिस फोल्डर के अंदर आप हो वो फोल्डर कहाँ पे रखा है। तो ये पूरा का पूरा क्या दिखाता है? एड्रेस दिखाता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, स्क्रॉल बार इसके बाद आता है। स्क्रॉल बार बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। स्क्रॉल बार क्या काम करता है? क्या ऊपर नीचे जूम करता है? अरे हम तो जूम कर रहे हैं ना, तुम बताओ ना स्क्रॉल बार क्या करता है? ऊपर नीचे और आड़ा टेढ़ा करता है। क्या करता है? ऊपर नीचे और आड़ा टेढ़ा। इसको कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे, तो कंप्यूटर की भाषा में हम बोलेंगे तो ये हमको अप टू डाउन या डाउन टू अप नेविगेट करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। ये हमारी क्या करता है? अप टू डाउन और डाउन टू अप करने में हमारी मदद। नेविगेट, नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करना, या लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमारा नेविगेट करता है। नेविगेशन का मतलब यही होता है। वहां पे नोट्स में अगर लिख के आओगी ऊपर नीचे करने के लिए, अगर वो अगर टीचर अगर टीचर भावनाओं को समझता होगा तो नंबर दे सकता है। आएगा, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन आता है तुम्हारा क्या? स्टेटस बार। क्या आता है? स्टेटस बार, ठीक है। तो स्टेटस बार देखो क्या काम करता है, कि जैसे कि अगर हमने किसी फोल्डर के अंदर है, तो फोल्डर के अंदर है, अगर हम किसी फाइल में क्लिक कर रहे हैं, किसी फाइल में क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फाइल का पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिखा देता है स्टेटस बार में। जैसे और यहाँ आ नहीं रहा क्या? ये देखो आ रहा है ना, क्या बोला है? 29 आइटम्स हैं, ये सब कुछ यहाँ दिखा रहा है ना। तो ये हमारा क्या स्टेटस बार होता है। बाकी यहाँ पर अभी आ नहीं रहा, तुमको अभी दिखाते हैं। ये विंडोज 11 है। व्यू पे गए, शो पे गए, डिटेल पैन। ये डिटेल पैन होती है, क्या होती है? डिटेल पैन होती है। तो पहले उसमें विंडोज 7 में इधर आती है, वो यहाँ पे आ रही है। तो ये देखो जिस फाइल में हम क्लिक करेंगे उस फाइल की सारी डिटेल यहाँ पे क्या करता है? दिखाता है, ठीक है। अगर हम किसी फाइल में नहीं क्लिक करेंगे तो साथ में ये बताता है कि उसके अंदर कितने आइटम्स हैं, है ना, कितने आइटम्स हैं। तो नीचे जो एक पट्टी आ रही होती है, इस पट्टी में उस फोल्डर की इंफॉर्मेशन या उस फाइल की कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दिखाई देती हैं। तो इसको बोला जाता है हमारा क्या? स्टेटस बार। अब देखो यहाँ एम एस वर्ड में जब हम लोग होते हैं, तो ये देखो एम एस वर्ड में स्टेटस बार में क्या क्या दिखाता है? पेज नंबर दिखाता है, नंबर ऑफ पेज दिखाता है, लाइन नंबर दिखाता है, कॉलम नंबर दिखाता है, कितने वर्ड हैं वो दिखाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करता है? दिखाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग स्टेटस बार में अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको क्या की जाती है? डिस्प्ले की जाती है। तो ये आज हमने बताया आपको किसके बारे में? विंडो के पार्ट्स। किसके पार्ट्स? विंडो के पार्ट्स। कि अब यहाँ पे यानी कंप्यूटर सिस्टम में हम कोई भी चीज ओपन करते हैं तो वो एक विंडो यानी कि वो एक खिड़की के रूप में ओपन होती है, और उस खिड़की में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। विंडो बॉर्डर होता है, टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, एड्रेस बार होता है, स्क्रॉल बार होता है, स्टेटस बार होता है। और इन सबको हमने डिटेल में आपको क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया है। आ गया समझ में?
ठीक है। उसके बाद डायलॉग बॉक्स और मैसेज बॉक्स अभी बाकी रह गया है। ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स भी देखो, देख लो इसको, सिंपल सा। तो जब जब कंप्यूटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लगता है कि वो आपको कुछ और ऑप्शन देना चाहता है या उस काम के लिए तुमको एडिशनल ऑप्शन चाहिए, तो ऐसे कामों के लिए वो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देता है। ठीक है। अगर जब कंप्यूटर देखता है कि हमारे यूजर को इस काम के लिए एडिशनल ऑप्शन देने चाहिए या इस काम के लिए एडिशनल ऑप्शन की जरूरत है। अब देखो जैसे कि इसको डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट करने के लिए तो देखो यहाँ पर हमारे सामने सारे ऑप्शन है कि नहीं है। लेकिन अगर हम और एडिशनल ऑप्शन चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाली बटन में क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और हमको यहाँ पर एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। फिर इसी तरीके से पैराग्राफ की सेटिंग करनी है, तो पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन नहीं, हम और एडिशनल ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में क्लिक करेंगे तो हमको उस ऑप्शन से रिलेटेड और एडिशनल ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। तो जब कंप्यूटर देखता है कि यूजर को इस काम से रिलेटेड या इस टास्क से रिलेटेड एडिशनल ऑप्शन देने चाहिए, तो वो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स क्या करता है, ओपन करता है। या तुम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो कि जब हमको कोई का टास्क कर रहे होते हैं, उस टास्क को करने में हमको कुछ एडिशनल ऑप्शन की जरूरत होती है, तो हम डायलॉग बॉक्स में जाते हैं तो हमको और एडिशनल एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स होता है। अब डायलॉग बॉक्स और विंडो की पहचान क्या होती है? विंडो में 3 बटन होती है, क्लोज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, मिनिमाइज। और डायलॉग बॉक्स में 2 बटन होती है, क्लोज और हेल्प। हेल्प। तो ये विंडो और डायलॉग बॉक्स का फर्क है। ठीक है। और फिर यहीं पे आता है तुम्हारा मैसेज बॉक्स। क्या आता है? मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स में केवल बटन होती है, आ गया समझ में? तो विंडो में 3 बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज। और डायलॉग बॉक्स में 2 बटन क्लोज और हेल्प। और मैसेज बॉक्स में 1 बटन। आ गया समझ में? ये होती है। तो ये हमने तुमको। और मैसेज बॉक्स क्या होता है? जब कंप्यूटर देखता है कि नहीं, यूजर को कोई मैसेज देना चाहिए, तो एक मैसेज बॉक्स खोल देता है, आपको मैसेज वो देता है। ठीक है। ये मैसेज केवल मैसेज दे रहा है, कोई एडिशनल ऑप्शन तो दे नहीं रहा है कि भैया आप सेव करना चाहते हो या नहीं। आपको मैसेज मिल गया, अब मैसेज के बाद आप यहाँ पे ऑपरेशन करोगे, नहीं सेव करना होगा तो यस करोगे, नहीं सेव करना तो नो करोगे। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमारी स्क्रीन में आते रहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने तुमको ये कहाँ से, पूरा विंडो हमको जितनी चीजें देती है वो हमने पूरा आपको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। और इसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी कर ली है। और उसके बाद इतना, इतने से हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। यानी कि हम केवल कंप्यूटर चला रहे हैं, है ना। लेकिन हम बोलते हैं लेटर राइटिंग कर रहे हैं, टेबल बना दे, तो ऐसा कुछ बना पाए? नहीं बना पाए। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विंडोज हमको नोटपैड, वर्डपैड और पेन दे देता है, ताकि अगर छोटी मोटी टाइपिंग करनी है तो आप नोटपैड में कर सको, लेटर राइटिंग करनी है, डेकोरेशन करना है तो आप यहाँ पे वर्डपैड में क्या कर सको, डेकोरेट कर सको। और पेंटिंग करनी है तो उसके बाद पेंट करो। तो फिर इसके बाद ऑप्शन हमारा चालू होता है, हमारे एप्लीकेशन। इसके बाद हमारे कौन से सॉफ्टवेयर चालू होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चालू होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू होता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमको कंप्यूटर सिस्टम चलाना आना चाहिए, जो कि 1 साल 6 महीने तुमको बीत गए लेकिन कंप्यूटर सिस्टम चलाना ही नहीं आया। एप्लीकेशन की बात ही हटा दो। आया समझ? तो ये हमने आपको आज विंडोज के बारे में बताया, और ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया। चाहो तो इसको